You are now watching MK Academy, Part 2. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन साइकस। रिप्रोडक्शन इन साइकस दो तरीके से होती है, एक वेजिटेटिव होती है, एक सेक्सुअल होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। साइकस रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स, जिसके अंदर क्या होता है, फूड जब होता है और इनको बल्बल्स कहते हैं। और ये डेवलप होते हैं बेसल पार्ट के, स्टेम के, जो कि स्केल्स की एक्सियल पार्ट पे निकलते हैं। ईच bulbule कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू स्केल्स। इन पे स्केल्स होते हैं, फॉली लीफ होते हैं, और ये बाद में जैसे ही ये स्टेम से नीचे उतरते हैं न्यू प्लांट बना देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइकस क्या है, डायोशियस है, यानी इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मेल प्लांट होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। प्लांट क्या है, हेटेरोस्पोरस है, ये आपको पता है कि दो तरह के स्पोर बनाएगा। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एक माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर जो कि बाद में मेल गैमेटोफाइट बना देगा, और दूसरा मेगास्पोर जो कि बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। ये स्पोर जो है ये अलग अलग स्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होते हैं। मेल जो है माइक्रोस्पोर ये माइक्रोस्पोरेंजिया पे, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया पे, और ये लीफ लाइक या स्केल लाइक स्ट्रक्चर पे बनते हैं, जिनको स्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पे, मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे, और ये कौन की सूरत में होते हैं जिसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं। और ये अलग अलग प्लांट पे, मेल वाले जो हैं वो मेल प्लांट पे, फीमेल वाले फीमेल प्लांट पे बनते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेल कौन को। मेल कौन वो कह रहे हैं कि ये लार्जेस्ट होते हैं, जो साइकस के मेल कौन है वो लार्जेस्ट होती है अमंग दी अदर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ी मेल कौन किसी होती है, साइकस की। और वो कैसी होती है, हर प्लांट पे सिंगल होती है, वुडी होती है और स्पिंडल शेप होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। और ये हमेशा प्लांट का जो स्टेम होता है उसकी अपेक्स पे होती है। ईच कॉन, जो एक कॉन होती है हमेशा, उसके जो सेंटर एक्सिस होता है उस पर वुडी माइक्रोस्पोरोफिल्स अटैच होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल की शेप कैसी होती है, वेज शेप। वेज शेप क्या होती है, जिसका लोअर पार्ट नैरो हो और अपर पार्ट ब्रॉडर हो, इसको क्या कहते हैं, वेज शेप। जो कि फ्लैट होता है, स्टीराइल डिस्क होती है, जिसको एपोफाइसिस कहते हैं। इसके ऊपर सेवरल हंड्रेड माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो बॉन्ड होते हैं, अटैच होते हैं एबैक्सियल सरफेस के साथ ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। इनको ये अरेंज होते हैं क्लस्टर के तौर पर, जो सोरल क्लस्टर होते हैं, सोराई, जो आपने पढ़ा था ट्रोबिलाई के सोराई होते हैं, उसके अंदर सोरल क्लस्टर होते हैं। ईच सोरस कंटेन्स, इसमें दो से सिक्स क्या होते हैं, स्पोरेंजिया। और जो स्पोरोफिल का दिस स्पोरोफिल, जो ये स्पोरोफिल कहाँ पे होते हैं, अपेक्स पे। और जो बेस होती है वो स्टीराइल होती है, नीचे वाले जो पार्ट होता है वो स्टीराइल होता है, उस पर कोई चीज़ नहीं होती। जो अपेक्स होता है उस पर क्या होते हैं, स्पोर वगैरह होते हैं। तो ये थी आपके पास मेल कौन। अब हमारे टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मोबल शेप होते हैं, शॉर्ट स्टॉक पे प्रोड्यूस होते हैं। इनके ऊपर इनके अंदर जो है स्पोरोजिनियस सेल बहुत ज़्यादा लेयर्स के अंदर इनक्लोज होते हैं। सबसे आउटर लेयर को क्या कहते हैं, टेप्टम। और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब नीचे आएगा स्पोरेंजियम की। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप, कहाँ से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, ये हम देखते हैं डायग्राम की सूरत में, ताकि आपको समझ आ जाए। बाद में आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। अब हम आगे हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की डायग्राम्स के ऊपर। इसके अंदर जो एपिडर्मस है, बाहर वाली लेयर, और हाइपोडर्मस है उसके नीचे वाली लेयर, इनमें से एक जो सेल है हाइपोडर्मस सेल, ये अपने आप को इनलार्ज करवाता है और फिर ट्रांसफ़र डिवाइड अपने आप को
ट्रांसफ़र डिवाइड करवाता है, इसकी डिवीजन होती है ट्रांसवर्सली, और ये 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक बनाता है इनर आर्किस्पोरियल सेल और एक आउटर होता है प्राइमरी वॉल सेल। जो प्राइमरी वॉल सेल है ये पहले एंटीक्लिनर डिवीजन करवाता है और फिर पेरिक्लिनर डिवीजन करवाता है, जिसके नतीजे में बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं प्राइमरी वॉल सेल के ज़रिए, और अंदर जो है वो क्या है आर्किस्पोरियल सेल। ये जो आपने पढ़ा है इनर सेल आर्किस्पोरियल, ये भी अंदर वैसे ही। अब जो आर्किस्पोरियल सेल हैं ये रिपीटेडली अपने आप को डिवाइड करवाते हैं और चेंज हो जाते हैं स्पोरोजीनियस सेल के अंदर। और बाहर वाली जो लेयर आउटर मोस्ट लेयर आपने पढ़ा था वो कौन सी थी, टेप्टम। इसके बाद जो आपके पास स्पोरोजीनियस सेल हैं ये डिवाइड करते हैं रिपीटली, क्या बनाते हैं स्पोर मदर सेल, और जो स्पोर मदर सेल हैं वो क्या करते हैं मियोसिस करवाते हैं और टेट्रेट स्पोर बना देते हैं। तो ये आपके सामने टेट्रेट माइक्रोस्पोर बन गए। तो ये है आपके पास सारा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके लास्ट पे आपके पास क्या आ गए हैं टेट्रेट माइक्रोस्पोर्स। अगर अब हम इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि जो हाइपोडर्मस सेल था माइक्रोस्पोरोफिल का वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली, आउटर सेल बनाता है प्राइमरी वॉल सेल और इनर सेल आर्किस्पोरियल सेल। जो प्राइमरी वॉल सेल हैं वो पहले एंटीक्लिनर डिवीजन करवाते हैं, फिर पेरिक्लिनर डिवीजन करवाते हैं, उसके बाद मैनी लेयर्स स्पोरेंजियम वॉल बना देते हैं। और अंदर की तरफ क्या थे आर्किस्पोरियल सेल जो कि दोबारा से रिपीटेड डिवीजन करवाते हैं और स्पोरोजीनियस सेल बनाते हैं। बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं टेप्टम। जो टेप्टम है वो बाद में डिसइंटीग्रेट होती है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर को। जो स्पोरोजीनियस सेल थे जो हमने पढ़े थे वो डिवाइड होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के ज़रिए माइक्रोस्पोर बनाते हैं। तो ये आपके पास डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये इसकी डायग्राम है। ऊपर क्या था एपोफाइसिस, अंदर ही आपके सामने सोराई है, सोराई में क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम। आते हैं फीमेल कोन पे। फीमेल कोन वो कह रहे हैं कि इसके अंदर साइकल्स के अंदर जो मेगास्पोरोफिल है वो कोन की सूरत में अरेंज नहीं होती, ऑर्गेनाइज नहीं होती, इसलिए जो आपके पास फीमेल कोन है वो लूजली अरेंज मेगास्पोरोफिल्स पे कंप्राइज करते हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे foliage leaves. Each megasporophyle is pinnate leaf like structure, जैसे pinnate leaf होते हैं वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू अपर ब्रॉडर लूप लीफ लाइक पोर्शन, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रॉड लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये बनाते हैं। टैपर होते हैं, अब जहाँ पॉइंट होता है वहाँ से टैपर होते हैं, यानी कि ऐसे नोकदार होते हैं टैपर। और एक लोअर स्टॉक पोर्शन होता है जिसको क्या कहते हैं स्टाइप। इस पे जो ओव्यूल होते हैं वो क्या होते हैं नेकेड। इस पे 6 to 8 क्या होते हैं ओव्यूल्स होते हैं, जो कि स्टाइप पे लेटरली अरेंज होते हैं। व्यू कैसे होते हैं हेयरी रेड इन कलर और 6 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है इरेक्ट होता है, इसकी एक ओपनिंग होती है जिसको क्या कहते हैं माइक्रोपाइल। ओपनिंग कहाँ पे होती है कि जहाँ पे वो अटैच होता है मेगास्पोरोफिल से, उसके ऑपोजिट क्या होती है माइक्रोपाइल ओपनिंग। और माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है चिलेजा। वो कह रहे हैं कि ओव्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है न्यूसेलस पे। न्यूसेलस में क्या होती है आपको पता है कि फूड रिजर्व होता है। न्यूसेलस के इर्द गिर्द एक लेयर होती है इंटेगुमेंट कहते हैं कवरिंग लेयर्स के। इंटेगुमेंट इज हिस्टोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर लेयर इनर फ्लैशी लेयर, और ये सारी लेयर्स के ज़रिए बनाते हैं न्यूसेलस को। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। तो ये है आपके पास ओव्यूल की डायग्राम, ये इसकी ओपनिंग है माइक्रोपाइल, जिसको वो कह रहे थे कि ये आपके पास ओव्यूल अटैच है, अटैचमेंट पॉइंट है मेगास्पोरोफिल से, तो उसके अपोजिट क्या है माइक्रोस्पोरोफिल। तो हम आ गए हैं डायग्राम की तरफ, इससे आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी।
कि आपके पास क्या है, माइक्रोपाइल ओपनिंग। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अटैचमेंट का जो पॉइंट है ओव्यूल का मेगास्पोरोफिल के साथ, उसके ऑपोजिट में क्या है, माइक्रोपाइल। इसी के ऑपोजिट में यहाँ पे पॉइंट होता है जिसे कहते हैं चिलेजा। तो ये आपके सामने है कि ये वेस्कुलर बंडल्स हैं इसके अंदर। ये जो है आपके चेम्बर नज़र आ रहे हैं, ये कौन से चेम्बर हैं, तो आर्किस्पोरियल। ये कौन से चेम्बर हैं, तो आर्चिगोनियल। उसके अंदर ये क्या है, प्रोथीलियल। ये क्या है, बाहर की तरफ न्यूसेलस। ये आपको बता दिया आर्चिगोनियल चैम्बर है। ये इनर फ्लैशी लेयर है यहाँ पे। ये पोलन चैम्बर है यहाँ पे। ये क्या है, मिड स्टोनी लेयर। ये हार्ड लेयर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोनी लेयर। और बाहर की तरफ क्या होगी, फ्लैशी लेयर। तो ये था सारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब डेवलपमेंट हम इसकी पढ़ेंगे डायग्राम से, जो आपको समझ आएगी बेहतर तब। अब हम आ गए हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल की तरफ, डायग्राम की तरफ, इसके बाहर की सूरत में। अब हम आ गए हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल की डायग्राम पे। ये आपके सामने मेगास्पोरोफिल के एपिडर्मस सेल हैं और हाइपोडर्मस सेल हैं। इसमें से जो हाइपोडर्मस सेल होता है वो डिवाइड करता है और क्या बनाता है, न्यूसेलस। न्यूसेलस को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसके बाहर की तरफ क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, इंटेगुमेंट होती हैं, कवर्ड लेयर होती हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो न्यूसेलस का एक सेल है वो अपने आप को इनलार्ज करवाता है, और चेंज किस में होता है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। ये सामने आपका डायग्राम है, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है ये मियोसिस करवाता है और 4 टेट्रेट मेगास्पोर में चेंज होता है। इनमें से जो ऊपर वाले 3 हैं वो क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं और फंक्शनिंग में एक ही रह जाता है। जो नीचे वाला है वो एक मेगास्पोर फंक्शन रह जाता है, बाकी 3 जो हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो फंक्शनिंग मेगास्पोर है वो अपने आप को इनलार्ज करवाता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक। और बाद में ये एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलप होकर क्या बनाती है, आपके पास ओव्यूल बनाती है, जिसका स्ट्रक्चर हमने देख चुके हैं डायग्राम की सूरत में। तो ये है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये है आपके पास सारा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। अब हम दोबारा चलते हैं बुक की तरफ। तो जो भी हमने पढ़ा था कि न्यूसेलस इनलार्ज करता है, फंक्शन करता है मेगास्पोर मदर सेल की सूरत में। मियोसिस के ज़रिए 4 बनते हैं टेट्रेड मेगास्पोर, और 3 वाले क्या होते हैं, डीजेनरेट। और नीचे वाला एक आपके पास फंक्शनिंग मेगास्पोर जो है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये था मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट वो कह रहे हैं कि मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर क्या होता है, यूनिन्यूक्लियर सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसका इर्द गिर्द क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट, वो भी 2 लेयर वाल के ज़रिए इसको कवर करता है। जो न्यूक्लियस है ये आपके सामने। अब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि ये मेल गैमेटोफाइट डेवलप कैसे होता है। इसके बाद 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन और अंदर वाली लेयर इंटाइन, और दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद 2 सेल बन जाते हैं। अंदर वाला क्या होता है, एंथीरियल सेल, और बाहर वाला प्रोथीलियल सेल। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होती है। ये माइक्रोस्पोर है, बाहर वाली लेयर क्या है, एक्साइन, अंदर वाली लेयर क्या है, इंटाइन, और दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है और 2 सेल बनाता है। अंदर एक सेल क्या कहलाता है, एंथीरियल सेल, और एक सेल क्या होता है, प्रोथीलियल सेल। आपको पता है प्रोथीलियल सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता, लेकिन एंथीरियल सेल जो है वो डिवाइड करता है और 2 सेल बना देता है। एक ट्यूब सेल होता है जो कि बड़ा होता है, और एक सेल होता है जनरेटिव सेल। बाद में जनरेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा और ये सारी चीज़ें बनवा के आपको पता है पोलन ग्रेन की सूरत में बनाएगा। लेकिन प्रोथीलियल सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता। तो ये है आपके पास, और इसको ही आप, और इसी को आप कहते हैं पोलन ग्रेन। और ये आपके पास डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप मैंने ये डेवलपमेंट के ज़रिए बताई। बाद में लास्ट पे क्या होता है, जब ये जनरेटिव सेल और लार्ज ट्यूब सेल बनते हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल से ये अलहदा होते हैं और ये एक्सपोज होते हैं एयर में।
जैसे जो स्पोरेंजियम वाल है इसके बाद इसकी तो वो डेhiscent वो स्प्लिट होती है और 3 सेल्ड सेमी जर्मिनेटेड मेल गैमेटोफाइट्स बन जाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, पोलन ट्यूब, जो कि क्या कहलाते हैं, पोलन ग्रेन कहलाते हैं। फिर ये बाहर जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट पे, विंड के ज़रिए इनकी पोलिनेशन होती है और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फीमेल गैमेटोफाइट पे। जो पीछे आपने पढ़ा था कि एक मेगास्पोर जो रह जाता है फंक्शनिंग, वो डेवलप करवाता है ओव्यूल की डेवलपमेंट, और फिर ओव्यूल क्या करता है, इनलार्ज होता है और एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब क्या होता है, आपके पास जो टिश्यू सराउंड करता है वो क्या बनाता है, वैक्यूलेटरी बन जाता है और स्पॉन्जी लेयर बनाता है, जो कि प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द मेगास्पोर। जो एक मेगास्पोर था फंक्शनिंग, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पॉन्जी लेयर प्रोवाइड करती है। जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर का वो फ्रीली डेवलप, जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर का वो बार बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है, और ये न्यूक्लियर डिवीजन होती हैं ये कंप्लीट नहीं होती इसके ज़रिए वाल फॉर्मेशन के ज़रिए, लेकिन प्रोड्यूस करवाती हैं थाउजेंड ऑफ मोर डॉटर न्यूक्लियर, थाउजेंड ऑफ यानी कि हज़ारों डॉटर न्यूक्लियर बन जाते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द वाल फॉर्म नहीं करती, अलग अलग सेपरेट नहीं होते। उसके बाद एक वैक्यूल जो है वो लार्ज वैक्यूल वहाँ पे अपीयर होता है, और ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये न्यूक्लियाई को अलग अलग उनकी साइड्स पे धकेल देता है, धक्का देता है। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिससे वैक्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसपियर होने लग जाता है। वैक्यूल क्या हो जाता है, डिसपियर हो जाता है। और अब आपके पास जो एम्ब्रियो सैक है वो कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे और साइटोप्लाज्म पे, जो कि वाटर पे कंसिस्ट करता है। इसके बाद उनके दरमियान में सेल वाल बनने लग जाती है, जिससे वो अलग अलग जो न्यूक्लियाई आपके पास से विदाउट वाल, अब वो वाल वाले अलग अलग न्यूक्लियाई बनने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया पे डायग्राम के ज़रिए। तो अगर आप देखें आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट को डायग्राम के ज़रिए तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपके पास इर्द गिर्द के सेल में से एक सेल जो है वो अपने आप को इनलार्ज करवाता है और अपने आप को चेंज करता है आर्चिगोनियल इनिशियल सेल के अंदर, और ये डिवाइड करता है पेरिक्लिनरी वाल के ज़रिए, और क्या बनाता है, दो सेल, एक ऊपर होता है प्राइमरी नेक सेल और नीचे की तरफ होता है सेंट्रल सेल। ये जो आपको दिखाएगा, सेंट्रल सेल जो है वो लार्ज होता है, नेक सेल प्राइमरी नेक सेल क्या होता है, स्मॉल होता है। प्राइमरी नेक सेल डिवाइड करके क्या बनाते हैं, नेक सेल, और जो आपके पास सेंट्रल सेल है ये आपके पास लार्ज ही रहता है। बाद में जो सेंट्रल सेल है वो डिवाइड करवाने के बाद अपने आप को माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करवाता है और क्या बनाता है, स्मॉल वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस, और एक इसके बाद जो आपके पास सेंट्रल सेल है वो डिवाइड करता है और आपके पास माइटोसिस के ज़रिए ये डिवाइड करता है और उससे स्मॉल वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस बनाता है और एक एग सेल बनाता है, और एक एग सेल बनाता है। जो वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस है वो डिजनरेट होता है बाद में, और वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो सराउंड कर लेते हैं आर्चिगोनियम को, और वो क्या बनाते हैं, जैकेट सेल बनाते हैं। इस तरह आपके पास आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो आर्चिगोनिया है ये मैच्योर होता है, और इसके जो सब एपिकल सेल होते हैं, ऊपर वाले सेल जो होते हैं एपिक्स वाले, वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ होते हैं साइज़ में और नंबर के अंदर इंक्रीज़ होते हैं, जिससे एक गहरा सा डिप्रेशन सा बनता है, जो कि क्या बनाते हैं, आर्चिगोनियल चेम्बर। दी आर्चिगोनिया, जो आर्चिगोनिया है वो इस चेम्बर के अंदर लाई करता है, इसके अंदर मौजूद होता है। जो पोलन ट्यूब हैं वो इसके अंदर आती हैं, रिलीज़ करती हैं मेल स्पर्म को, और साथ ही उनका क्या होता है, थोड़ा सा फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से मेल स्पर्म जो हैं वो उसके अंदर स्विम कर पाते हैं। जैसे वो स्विम करके आर्चिगोनिया की नेक की तरफ आते हैं, उस वो अपना फ्लैजेला जो है रिमूव करवाते हैं और एग के साथ फ्यूज़ होते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है।
और इसके नतीजे में डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनता है। तो ये था आपके पास पूरा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आंसर करूँगा। बहुत शुक्रिया।